हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी भी करते होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम जो है बहुत कम है। लगभग 8-9 दिन बचा हुआ है, टाइम बहुत कम टाइम है। और सभी चैप्टर का, सभी विषय का रिवीजन भी करते होंगे अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वही लगभग 20-25 मिनट का वीडियो होगा। और इसमें हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव, मैथ का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और गौर से देखिएगा, लगभग आपका 50 वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर का, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, देखिएगा। और इससे पहले अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर जो अभी तक नहीं किए हैं, कृपया शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो जुड़ गए हैं वो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं। तो आपको शेयर करने में शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, शेयर करने में कुछ होता है, 2 सेकंड में शेयर हो जाता है। शेयर कर दीजिए। जो जुड़ गए हैं लाइक कर दीजिए। चलिए बिना लेट किए हुए आते हैं हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। देखिए ये है पहला सवाल, आइए हम इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5, 15 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात है। लोसो और मोसो का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, किसका किसका? तो लोसो और मोसो का। लोसो का अनुपात और मोसो का अनुपात है ना। लोसो और मोसो, तो हमको पहले क्या निकाल लेना है कि लोसो कितना है और मोसो कितना है। तो क्या कीजिए, देखिए 200 क्या हम लिख देते हैं। 200 देखिए इसका हो जाएगा 60 और मोसो हो जाएगा इसका देखिए 5। 200 हो गया 60 और मोसो हो गया 5। लेकिन कैसे बोलिएगा सर, कैसे निकालिए इतना जल्दी? देखिए अब 2 विधि से निकाल सकते हैं इसका। 200 निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकालिए या फिर भाग विधि से निकालिए। दोनों विधि में से किसी एक विधि से आप निकाल लीजिए। देखिए जिससे कितना किसका निकालना है, तो 5, 15 और 20 का हमको निकालना है। तो हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। देखिए 5 से 5 का 5, 5 15 और 5 का 20। अब देखिए 5 का 20, अच्छा चढ़िए 12 12 25 60, 60 निकल गया। आपको निकालना है मोसो। तो देखिए मोसो तो आराम से निकल जाएगा। कैसे? देखिए 5 15 को भी काट रहा है और 20 को भी काट रहा है, इसका मतलब क्या, मोसो 5 है। अब हमको क्या निकालना है, तो अनुपात निकालना है ना। तो अनुपात निकालना है, तो किसका अनुपात निकालना है? जिसका अनुपात निकालना है, किसका? तो लोसो और मोसो का। तो जिसका पहले दिया वो लोसो, तो लोसो हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो लोसो कितना दिया हुआ है, 60 और बटे नीचे में 5 मोसो है। अब देखिए इसको काट दीजिए, कितना बार काटा, देखिए 5 का 5 और 12 5 60। इसका कितना हो गया अनुपात, तो 12:1। कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन सी में। देखिए कितना आसानी से निकल गया। चलिए आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का 236 तथा 902 है, तो a का मान निकाले। ए का मान है, क्या है मान, इसका हमको निकालना। देखिए फिर दिया हुआ क्या है, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, ए। दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, तो 18। उसके बाद लोसो कितना दिया हुआ है, लोसो दिया हुआ है 36। और उसके बाद मोसो दिया हुआ है, तो मोसो दिया हुआ कितना, 2। हमसे पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या क्या है, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। क्या है, तो लोसो गुना मोसो। इसको हम हिंदी में लिख दिए। तो देखिए पहली संख्या कितना है, तो ए है, तो ए गुना दूसरी संख्या 18 बराबर लोसो 36 और गुना मोसो कितना है, 2 है। देखिए अब 18 से हम काटे 36 को 2 बार में। अब ए का मान निकालते कितना होता है, 2 दूना 4। तो ए का मान निकल गया 4। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मोसो क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, अगर मोसो पूछे और पूछे कि दोनों अभाज्य संख्या है, अगर पूछ दे कि दो अभाज्य संख्या, इसका मोसो क्या होगा। अभाज्य संख्या का मोसो अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, इसका अभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, 1। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ठीक है। ये देखिए चलिए आते हैं हम नेक्स्ट और चौथा क्वेश्चन पे। देखिए ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के
शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य पूछ रहा है तो उसका शून्य क्या होगा, तो आइए इसको निकालिए। तो बताइए कितना होता है, देखिए निकालते हैं। क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको बराबर 0 लिखिए, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए बराबर के इस साइड में माइनस में, इसको अगर उस साइड भेजते हैं हम तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो होगा +2, यानी कि 2 का डायरेक्ट लिखिए, 2 हो गया। अब देखिए एक्स का पूछा है ना, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। अब ये रूट में चल गया तो एक तो नहीं होगा, शून्यक पूछा है, इसका 2 शून्यक होगा एक्स स्क्वायर का। तो देखिए एक हो जाएगा, देखिए प्लस में, और एक हो जाएगा माइनस में। देखिए ये हो जाएगा इसका शून्यक। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 5वां नंबर है कि यदि 6, 9, 8, x और 13 का मान 10 है तो x का मान है। x का मान निकालने का बोल रहे। आइए क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, मन लगता है क्वेश्चन बनाने में। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 6, 9, 8 x और 13 का मान 10 है तो x का मान निकालिए। कैसे, तो प्यारे बच्चे निकालिए, देखिए कैसे निकलता है। पहले जितना दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, कितना है, तो 6 है, +9 +8 +x और +13, और बराबर में लिख दीजिए कि जो इसका माध्य दिया हुआ है। माध्य क्या है, तो 10 है तो हम 10 लिख दिए, और गुणा में लिखिए जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना होता है, तो 13 8 हो जाएगा, 21 21 9 30 30 36 हो गया, 36, और बराबर में देखिए, और यहाँ पे 36 हो गया ना, फिर +x और बराबर में देखिए 10 बचे 50, यहाँ पे 50 लिखिए। अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 - 36, यानी कि x बराबर कितना निकल गया मेरा, 14। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए बी में है। चलिए आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। ये है 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए बोला तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका, आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है, सिंपल तरीका है, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें आप मान बिठाइए, कुछ नहीं करना है, मान बिठाइए। x2 का मान कितना है, तो -1, तो -1, फिर देखिए माइनस 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 प्लस, यहाँ पे 5 है तो 5 इसका होल स्क्वायर हम लिख दिए, फिर प्लस y2 कितना है 3, फिर माइनस y1 कितना है 7, तो हम 7 लिख दिए। अब देखिए इसका होल स्क्वायर, अब देखिए कीजिए 5 में से 1 गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और प्लस यहाँ पे देखिए 7 में से 3 घटे कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये भी 16 हो गया, बराबर 16 स्क्वायर कितना होता है 32, ये हो गया 32 को बांटिए, देखिए कितना होगा 16 × 2 कितना होता है, तो 32। 4 का रूट निकालिए, कितना निकलता है 4 का देखिए इसका निकल जाएगा 16, 16 का कितना निकल जाएगा 4, और इसका होगा ये देखिए 4√2, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। देखिए चलिए आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान है। देखिए tan थीटा का देखिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ये देखिए लंब है, ठीक है, लंब है, और ये है आधार, तो कर्ण क्या निकल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का कितना निकलता है, तो 5 निकलता है, तो इसका कर्ण हो गया कितना हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण हो गया इसका 5 निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है 3, और कर्ण कितना है तो 5, तो 3/5 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में। चलिए हम आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, ये प्रायिकता का, तो बोलिएगा सर ये क्वेश्चन तो आप बताए थे, तो कुछ नहीं करना। देखिए क्या होता है कि प्रायिकता जो होता है, ये प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, और ये जो है 1 से क्या होता है, 1 से छोटा होता है या फिर 1 के बराबर होता है। ये जो है घटना 1 से छोटा होता है या फिर 1 के बराबर होता है, और 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। तो ढूंढिए ऑप्शन में क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए घटना यहाँ जो है प्रायिकता जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा नहीं है ना, 1 से बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि घटना ई जो है P से 0 क्या है, तो घटना जो है ये प्रायिकता जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा नहीं है, 0 से बड़ा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
यहाँ पे क्या देखिए P यानी घटना के बराबर है ना, प्रायिकता जो है 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 के बराबर होता है। हाँ देखिए इसका मतलब क्या है, ये 100% करेक्ट है। आइए हम आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय कौन होता है और परिमेय कौन होता है। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, तो रूट में जो है जिसका रूट निकल जाता है, जिसका रूट निकल जाता है वो अपरिमेय नहीं होता है, कि अपरिमेय संख्या होता है। और जिसका रूट नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ढूंढिए, देखिए 24 का रूट नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या, ये जो अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 का रूट नहीं निकलता, इसका मतलब क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, इसका भी अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। 10 का रूट नहीं निकला यानी कि अपरिमेय संख्या है। रूट 35 का देखिए रूट नहीं निकला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अपरिमेय संख्या है। 121 देखिए 121 का जो होता है रूट निकल जाता है 11, इसका क्या होता है 11, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन डी राइट है। आइए हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा किसके बराबर है। बराबर तभी होगा जबकि दोनों का योग जो होगा, दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री। अब ऐसा कीजिए कि एंगल दोनों के एंगल को जोड़ के 90 डिग्री पूरना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या बोलते हैं कि दोनों के एंगल को जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा थीटा कितना होता है, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री है ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कहाँ पे, किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी में है। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। हमको निकालना है 3 tan थीटा का मान। दे दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, क्या दिया हुआ है, तो 5 cos थीटा बराबर 3। अब देखिए cos थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए गुना में है 5, इधर जाएगा तो भागा में, तो 3/5 हो जाएगा। तो क्या होता है, ये होता है कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार को सूचित करते हैं 20 से और कर्ण को करते हैं h से। हमको निकालना देखिए अब लंब बराबर क्या होता है, तो h का स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस आधार यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 और 25 का रूट अंडर होता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 25 में हो गया 16 का कितना होगा, ये होगा 4 है ना, 4 निकल गया यानी कि मेरा लंब निकल गया 4। अब पूछ कर आगे 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा तो देखिए 3 तो 3 लिखिए और tan थीटा का फॉर्मूला देखिए होता है, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है 4, तो 4 और बटे आधार कितना निकला हुआ है 3। अब देखिए ये 3 को काटे कितना बच गया 4, किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में है। चलिए आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल पूछा, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4। तो दोनों को गुना कीजिए कितना, 2 चौके 8। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट का कौन सा पद 82 है। क्या पद 82 हमको ये निकालना। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले देखिए दिया हुआ है TN देखिए दिया हुआ है यानी कि अंतिम पद कितना है, तो 82 है। ए यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ देखिए 2 है। और डी है ना, डी बराबर कितना होगा T2 माइनस T1 तो T2 कितना है, तो देखिए 6 है और माइनस T1 कितना दिया हुआ देखिए 2, तो 6 में से 4 2 का कितना हो गया 4। ये देखिए अब एक फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये देखिए फॉर्मूला होता है। अब मान बिठाइए TN कितना दिया हुआ है 82 बराबर A कितना दिया हुआ है 2 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, तो 4, तो 4 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 82 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा, तो 80 बच जाएगा। 80 बराबर n-1 इंटू डी 4। अब देखिए इस 4 से काटिए इसको, कितना बार कट जाएगा, तो 20 बार में। तो क्या हो गया n-1 बराबर जब 20 हो गया ये, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो कितना 20 और 1
यहाँ पे देखिए 20 + 1 यानी कि n बराबर कितना निकल गया 21, यानी कि 21वां पद है ये 82। कहाँ किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में। चलिए आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि sin 90 - थीटा, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को समझिएगा क्या दिया है कि sin 90 - थीटा, थीटा का जगह पे ए दे दिया है, थीटा के जगह पे ए दे दिया, तो उससे कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। sin 90 - थीटा तो क्या था, sin 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा, और cos 90 - थीटा कितना होता है तो sin थीटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा कितना होता है cos थीटा। तो cos देखिए कहाँ पे है, cos देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए दे दिया, किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए में। चलिए आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए कुछ है सिंपल सा, आपको याद रखना है, अगर ऊपर में दिया रहे साइन नीचे में दिया रहे कोस, या फिर ऊपर में दिया रहे कोस और नीचे में दिया रहे साइन, या ऊपर में दिया रहे कोट नीचे में टेन, या ऊपर में टेन या फिर नीचे में कोट, ऐसे ऊपर में कोस ऊपर में सेक नीचे में कोसेक, ऊपर में कोसेक नीचे में सेक, अगर ऐसे दिया रहे, एक के विपरीत जो होता है वो दिया रहे, और दोनों का योग अगर 90 डिग्री पुरता है तो उसको कुछ नहीं करना। अगर दोनों का 90 डिग्री पुरता है तो 72 और 18 कितना 90 डिग्री। अगर जैसे ही दोनों का मान 90 डिग्री पुर गया, इसका मतलब कुछ नहीं करना, इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान कितना हो जाएगा 1, किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में। चलिए आते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदु P -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो क्या है देखिए बाबू कैसे बनाइए, आसान से बनाइए। देखिए मूल बिंदु का दूरी, इसका देखिए फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का देखिए फॉर्मूला होता है √x² + y², x² + y²। तो देखिए बैठाइए x², x क्या है तो -6 है ना, तो -6 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 कितना, y कितना है देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर, y कितना है 8 इसका स्क्वायर। तो देखिए कीजिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और जोड़ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को जोड़िए कितना होता है, देखिए दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 100, और 100 का देखिए रूट कितना होता है, तो 100 का रूट कितना होता है 10। आपका आंसर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, 10 इकाई, इकाई में होता है 10 इकाई, ठीक है ऑप्शन सी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, अगर या तो फिर पूछ दे कि 0 से लेकर 100 के बीच कितनी विषम संख्या है, यहाँ पे क्या पूछा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा, कुछ नहीं करना, कितनी संख्या है किसके बीच 0 से 50 के बीच, जो सबसे बड़ी संख्या है जहां तक पूछा ऊपर वहां कीजिए 50 के, क्या पूछा 0 से लेकर 50 के बीच में संख्या, तो 50 में 2 से भागा दीजिए, कितना होता है देखिए 25, ये होगा, यानी कि 0 से 50 के बीच में 25 गो विषम संख्या होता है, किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में। चलिए सही, आइए आते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये है 18वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan² 60 डिग्री का मान है, tan² 60 डिग्री का मान पूछा, तो याद रखिएगा tan थीटा का मान कितना होता है, सॉरी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है tan 60 का √3 होता है, √3, और यहाँ पे क्या है tan² 60 डिग्री का मान पूछा, तो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाइएगा तो स्क्वायर रूट को काटता है, क्या बचेगा tan² 60 डिग्री का मान कितना निकलता है 3। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए डी में है। चलिए आते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों ये है, देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या बोलता है sin² थीटा + cos² थीटा और क्या होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है सर्व समीकरण का है, क्या है ये देखिए सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण है ना, ये है सर्व समीकरण। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, इसका आंसर देखिए sin² थीटा + cos² थीटा और क्या होता है, इसका देखिए ऑप्शन होगा ए, आंसर देखिए ए। इसका देखिए और फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देखिए होता है कि इसे आप लिखिए, देखिए sec² थीटा प्लस tan² थीटा, tan² थीटा बराबर देखिए 1, ये देखिए फॉर्मूला होता है, इसका और फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए हाँ तो प्यारे दोस्तों ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से
कौन कोट थीटा के बराबर है, कोट थीटा के बराबर है। देखिए फॉर्मूला होता है, ये देखिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट जो होता है इसका चचेरा भाई होता है, इसका जो होता है टेन, जो इसका टेन का जो मान होता है वो कोट का उल्टा हो जाता है, टेन का जो मान होता है वो कोट का उल्टा, और कोट का जो होता है वो टेन का उल्टा, यानी कि टेन का है साइन बटे कोस। तो देखिए कोट का क्या हो जाएगा, कोट का हो जाएगा तो कोस बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए किस ऑप्शन में, देखिए क्या है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी देखिए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के पास शेयर, और जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात और सुनिएगा, 17 तारीख से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, क्लास 10th का 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो कृपया जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और उसको जोड़ने के लिए कहिएगा, ताकि हम आपको 17 तारीख से जब तक मैट्रिक का एग्जाम है, क्लास 10th का एग्जाम, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको देंगे, यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव का आंसर की देंगे। इसके लिए आप जुड़ना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।